बहुत समय पहले एक गांव में वेलन नाम का एक गरीब लेकिन नेकदिल आदमी रहता था। वह प्रकृति से बहुत प्रेम करता था और अपने गांव की भलाई के बारे में सोचता था। गांव के पास एक नदी बहती थी, जो कभी सूख जाती तो कभी बाढ़ ला देती, जिससे गांव वाले बहुत परेशान रहते थे। वेलन अक्सर सोचता था कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। एक दिन उसने देखा कि राजा अपनी सेना के साथ वहां से गुजर रहे हैं। वेलन ने हिम्मत जुटाई और राजा के पास जाकर कहा, महाराज, हमारी नदी कभी सूख जाती है और कभी बाढ़ लाती है। अगर यहाँ एक झील बना दी जाए तो यह पानी को संचित रखेगी और हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। राजा वेलन की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए और उन्होंने अपने सैनिकों को वहां एक बड़ी झील बनाने का आदेश दिया। कुछ ही समय में झील तैयार हो गई और गांव वालों के लिए वह जीवनदायिनी बन गई। वेलन इस झील को देखकर बहुत खुश हुआ और उसने निश्चय किया कि वह जीवन भर इसका पहरेदार बना रहेगा। वह झील की देखभाल करता, उसे साफ रखता और उसकी रक्षा करता। समय बीतता गया, वेलन बूढ़ा हो गया, लेकिन उसने कभी अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी। गांव वाले उसका बहुत सम्मान करने लगे थे। एक रात वेलन ने सपने में देखा कि नदी में बहुत बड़ा जल प्रवाह आने वाला है, जो झील को नष्ट कर सकता है। वह घबराकर उठा और तुरंत झील की ओर दौड़ा। उसने निर्णय किया कि वह झील की रक्षा करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। नदी का पानी तेजी से बढ़ने लगा और झील को डुबाने की कोशिश करने लगा। गांव वाले डरकर ऊंचाई पर चले गए, लेकिन वेलन वहीं डटा रहा। वह जानता था कि यह उसका कर्तव्य है। बाढ़ का पानी पूरे वेग से झील की ओर बढ़ रहा था। वेलन बूढ़ा और कमजोर था, लेकिन वह अपनी जगह से हिला नहीं। देखते ही देखते बाढ़ ने उसे अपनी लहरों में समा लिया, लेकिन झील को कोई नुकसान नहीं हुआ। जब तूफान शांत हुआ, गांव वाले वापस आए और देखा कि झील सुरक्षित थी, लेकिन उनका प्रिय पहरेदार वेलन नहीं रहा। गांव वालों ने शोक मनाया, लेकिन उन्हें विश्वास था कि वेलन की आत्मा हमेशा झील की रक्षा करती रहेगी। राजा को जब यह पता चला, तो उन्होंने आदेश दिया कि इस झील की हमेशा रक्षा की जाएगी और वेलन की स्मृति को अमर रखा जाएगा।